मैं नेता प्रतिपक्ष सिर्फ चक्रोता का नहीं हूँ। मैं सुनिए आप मेरे नेता प्रतिपक्ष पहुंचे होटल ग्रीन व्यू बाड़वाला। वर्ग 4 भूमि पर क्या बोले प्रीतम सिंह, बता दें नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड प्रीतम सिंह बाड़वाला स्थित होटल ग्रीन व्यू पहुंचे, जहां पर प्रीतम सिंह का कहना है भाजपा की नीतियों से हताश होकर कई परिवार कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। साथ ही चक्राता विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। वहीं संवाददाता ने वर्ग 4 भूमि को लेकर जब प्रश्न किया तो नेता प्रतिपक्ष क्या बोले, आपको सीधा ले चलते हैं प्रीतम सिंह के पास। देखिए, कांग्रेस ने इस विधानसभा सत्र में प्रदेश के जो महत्वपूर्ण विषय थे उनको उठाने का भरकस प्रयास किया, कोशिश की। सत्र की अवधि बहुत कम थी, इसलिए जितने विषय समायोजित हो सकते थे उतने विषय को हमने उठाने का काम किया। लोहारी का मामला बहुत संवेदनशील था। लगभग आज की तारीख में मैं कह सकता हूँ 85-86 दिन लोग आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे वार्ता के लिए नहीं गया, इसलिए इस विषय को भी उठाया। जो बात आपने कही कि वर्ग 4 की भूमि के नियमितीकरण के लिए जो शासनादेश निकला है, उस शासनादेश में ये व्यवस्था है कि सर्किल रेट के आधार पर उसका नियमितीकरण किया जाएगा। अब इसमें छूट देने की बात है, ये सरकार छूट देती है। अब ये ऐसी सरकार है जो असंवेदनशील सरकार है। आपको नहीं लगता कि 1986 के सर्किल रेट होने चाहिए, अगर होते भी 2004 का सर्किल रेट? जो बंजर जमीन थी उसको कास्ट करने का काम किया, जोतने का काम किया, तब वर्ग 4 में हमारे नाम आए। उसका नियमितीकरण होना है। नियमितीकरण के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने कहा कि जो सर्किल रेट होगा उसके आधार पर होगा। अब जो आप तर्क वितर्क कर रहे हैं, ये तो सरकार को तय करना है, और सरकार चाहे तो छूट भी दे सकती है, लेकिन इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। किसान आपके पास भी आए थे? अरे भाई, मेरे पास आए थे तो मैं सरकार में कोई राजस्व मंत्री नहीं हूँ, मैं प्रदेश में मुख्यमंत्री। देखिए, मैंने कहा मैं नेता प्रतिपक्ष सिर्फ चक्रोता का नहीं हूँ। मैं सुनिए आप मेरे से, मैं नेता प्रतिपक्ष पूरे प्रदेश का हूँ। जो विषय थे वो इतने ज़्यादा थे कि सब विषय को उठा पाना बहुत कठिन। हालांकि हमने उस वर्ग 4 को लेकर तमाम प्रश्न किए हैं, लेकिन उनका कहना है कि समय बहुत कम था, जो हमारे पास इतना समय नहीं था कि हम उस पक्ष को भी उठाते। हालांकि ये अब चर्चा का विषय है कि आखिर सिर्फ वर्ग 4 का जो विषय था, और पूरे जौनसार बाउर के किसान, हालांकि कल की भी हमारी 2 तारीख की डेट पहुंची है कि 2 तारीख को चक्राता में जो है 7 खतों के किसानों की बैठक होनी है। उस बैठक में क्या निर्णय किसान लेते हैं ये देखा जाना बाकी है। इसके अतिरिक्त 2022 में क्या लेकर जनता अपना किस तरीके से अपना फैसला सुनाती है सत्ताधारी पार्टी को भी और विपक्ष के भी, वो देखने का होगा। तब तक के लिए आप बने रहिएगा डीसीपी न्यूज़ के साथ में। दीवान नौटियाल, उत्तराखंड, देहरादून से।